हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी मैथमेटिक्स बुक के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स, ये यहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर इसका है, पेज नंबर नहीं दिया हुआ है, पेज नंबर इसमें 94 पेज पे है। ये पेज नंबर 94 पे लाइंस एंड एंगल्स ये दिया हुआ है आपको, चैप्टर नंबर 5। इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइन सेगमेंट है, लाइन है और रे है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, और लीनियर पेयर क्या होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। इन सबको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। मैंने अपनी कॉपी में इसकी सबकी डेफिनेशन लिखी है और आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से इसको किया है। देखिए, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, डिफाइन लाइन, है ना, लाइन सेगमेंट, रे एंड एंगल। तो लाइन की डेफिनेशन है, लाइन इज़ द स्ट्रेट लाइन विच कैन बी एक्सटेंड इन द बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हैं हम, एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब कितना भी इसको दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। अब ये दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या डेफिनेशन क्या होती है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन का पार्ट होता है, और इट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, एंड इट हैज़ ए 2 एंड पॉइंट, और उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, और इसका फिगर बनाया। ये आपको चैप्टर नंबर 5 ज्योमेट्री कॉपी में करना है, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। इसके अंदर लिखा भी है मैंने ज्योमेट्री कॉपी, ये ज्योमेट्री कॉपी में आपको सॉल्व करना है, ज्योमेट्री कॉपी में लिखना है। इसमें फिगर जो है प्लेन पेज पे बनाएंगे, और लिखने वाला काम जो है वो लाइन वाले पेज पे आपको करना है, ठीक है। अब रे की डेफिनेशन है थर्ड वाली, रे हैज़ ए 1 एंड पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंड इन 1 डायरेक्शन, इसका एक एंड पॉइंट होता है और इसको एक डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब है एंगल, व्हेन 2 लाइन सेगमेंट मीट्स एट ए 1 पॉइंट, अगर 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मिलते हैं, एंड मेक ए कॉर्नर, और इस तरह से कॉर्नर बनाते हैं, तो देन इट इज़ कॉल्ड ए एंगल, उसको हम एंगल बोलते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लाइन पेयर, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन एंगलों को हमको इसको डिफाइन करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं व्हेन द सम ऑफ द मेज़र ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर 2 एंगल का मेज़र जो है उनका सम जो है वो 90 डिग्री है, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे 30 और 60, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा आपको सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, व्हेन द सम ऑफ द 2 एंगल इज 180 डिग्री, अगर 2 एंगलों का सम जो है 180 डिग्री है, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर 2 एंगल का सम 180 है तो उन दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे 60 और 120, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 2 एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, है ना, इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, अगर उनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, जैसे कि ये एक कॉमन वर्टेक्स है ना, दे हैव ए कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म है इनके दोनों के बीच में, एक कॉमन भुजा, ये इस कॉमन साइड ये वाली है, और कॉमन वर्टेक्स मतलब ये बीच वाला वर्टेक्स जो है वो एक कॉमन वर्टेक्स है दोनों एंगल का। अब उसके बाद में द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के दोनों आइदर साइड में, मतलब एक साइड ये रही और एक आर्म ये वाली है, कि कॉमन वाली के एक साइड में ये है और एक साइड में ये दूसरी साइड है।
तो ये 2 आर्म जो है इसके आइदर साइड में दी हुई है। तो ये से जो एंगल 1 और 2 हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। फिर है लीनियर पेयर। ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये पेयर एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है। हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज, ये ऐसी अपोजिट रे होती हैं इसकी नॉन कॉमन साइड्स, और कॉमन साइड एक कॉमन आर्म जो है इसकी अपोजिट रे होती है। तो इस तरह से इसको, इसलिए इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, लेकिन होता ये भी एडजेसेंट एंगल है। इसमें एक एंगल 1 और 2 आर लीनियर पेयर, इन दोनों को मिला के लीनियर पेयर बन रहा है। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, हुज 2 लाइन्स व्हेन 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड दे आर इक्वल, वो आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट में जो बनते हैं एंगल, 2 लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और उनके अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे इसमें फिगर में आपको एंगल 1 और 3 आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एंगल 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये इनकी मैंने सबकी डेफिनेशन आपको इसमें एक्सप्लेन करी है और इसके बाद में एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।